गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अजय यादव। वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की होमोलॉगस सीरीज को लेकर के आया हूं। क्या होती है होमोलॉगस सीरीज, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे अगर होमोलॉगस सीरीज की बात हम करें तो होमोलॉगस सीरीज जो होती है हम बोल सकते हैं कि व्हेन स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, हैविंग सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रेगुलर ग्रेडिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब हम कह सकते हैं कि when the structurally similar organic compounds having similarities in chemical properties and regular gradation of the physical properties are arranged in increasing order of their molecular masses, then the series obtained is called homologous series। जो सीरीज ऑब्टेन होती है उसे हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। एक और भी खास बात है, हम बोल सकते हैं द कंजक्टिव मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। जैसे ये अगर आप देख लिए हो, हम बोल सकते हैं व्हेन स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलरिटीज इन chemical properties and regular gradation of physical properties are arranged in increasing order of their molecular mass, then the series obtained is called homologous series। इस सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो आइए हम जिक्र करते हैं, जैसे द कंजक्टिव मेंबर जो होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, हमें बोल सकते हैं कि द कंजक्टिव मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज इज डिफर बाई CH2। कितने का डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। मतलब कि या हम बोल सकते हैं देयर इज द डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट्स मॉलिक्यूलर मास। 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका देखिए हर में CH2 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज जहां पे मिले उसे हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। कैसी सीरीज कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। लेकिन कुछ जैसे एग्जांपल्स हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स की बात अगर करें, हम होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन की बात करें, हम बात करेंगे किसकी? होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन की बात करेंगे हम। तो इसमें इसका जो जनरल फार्मूला आता है CnH2n+2 आता है। अब इसमें जैसे आपसे पूछा जाए कि पहली चीज आता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन है। तो इसका जो है कंडेंस्ड फार्मूला, ये तो आपका आईपीसी नेम हुआ मेथेन। इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। देखें एक कार्बन और मतलब कि 2 1 जा 2 + 2 CH4 मिलेगा। ऐसे आपको मिल जाए इथेन। क्या मिले? इथेन। तो उसका फार्मूला जो कंडेंस फार्मूला हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखेंगे। ओके। अब जैसे आएगा प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। तो यहां पे देखिए एकदम सिंपल सा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखें 3 कार्बन 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 + 2 8 हाइड्रोजन हुए ना। तो ऐसे आपके मिलते चले जाते हैं
आप ऐसे बोल सकते हैं इनका नाम ब्यूटेन अगर हो, ब्यूटेन अगर आए तो ब्यूटेन में क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। In that condition the okay sir, तो ब्यूटेन will be CH3 CH2 CH2 CH3। okay, means we can say that the butane will be CH3 CH2 CH2 CH3। okay, next example I am taking next example pentane। I am taking next example pentane, that is pentane। तो ये क्या होगा बेटा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो ये आपका क्या रहा पेंटेन। तो ये तो हमने बात किया कि ऐसे हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन तमाम आप पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन की। आइए जिक्र करते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन है बच्चा। आइए देखिए एल्कीन किसकी, एल्कीन की। तो एल्कीन जब आएगा तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n। तो इसमें ध्यान रहे कि एक कार्बन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कम से कम 2 कार्बन जरूरी होते हैं। और इसमें आपको आईपीएससी नेमिंगक्लेचर में बताए थे कि रूट वर्ड क्या होता है, एथ होता है, और इसमें क्या लगा देते हैं, ईन लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है एथीन। तो यह जैसे देखिए, और उसमें क्या होता था, एल्केन होता था, उसमें एन लगाते थे, इसमें एल्कीन लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन होगा। ओके सर, ठीक है सर, स्लो ही बोलेंगे। रिकॉर्डेड क्लास है बेटा ये आपकी, तो जैसे क्या है कि हमारी आवाज बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो दिक्कत आती है लोगों को। तो यहां देखें हम क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये आपका हो जाएगा एथीन। और नेक्स्ट थिंग्स आपका, अगर हम नेक्स्ट जैसे ये देखें आप डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। ओके, ऐसे आपका नाम अगर आ जाए प्रोपीन का, देखिए प्रोपीन है अगर, तो ये क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। ओके, ये आपका प्रोपीन हो गया। ऐसे ही आता है ब्यूटीन। ब्यूटीन अगर आपको देखना है तो CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए आपका ब्यूटीन हुआ। तो ऐसे तमाम आपके ये सब के सब होमोलॉगस सीरीज हैं, सब के सब क्या हैं, एक होमोलॉगस सीरीज हैं। ऐसे ही आपका पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, ये सब आते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट चीज जो हम जिक्र करने जा रहे हैं एल्काइन का। किसका बेटा, एल्काइन का। तो ये एल्काइन जो होता है, देखें एल्काइन क्या, एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो जब एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 हो गया, तो जैसे हम बात करेंगे इसमें एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स का, जैसे इथाइन। क्या होगा बेटा, इथाइन। जैसे उसमें क्या होता था, रूट वर्ड क्या लेते थे, रूट वर्ड आपका जैसे 2 कार्बन, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ साथ ही H लग जाते हैं, तो H, और इसमें
क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, इथाइन। इसका नाम क्या बेटा, इथाइन। ऐसे हम नेमिंगक्लेचर करेंगे। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोपाइन का, प्रोपाइन देखें, प्रोपाइन क्या होगा, प्रोपाइन में जैसे हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH। ओके, देखिए 3 HR वैलेंसी सेटिस्फाई है। ऐसे ही हम बात कर ले ब्यूटाइन, किसका नाम, ब्यूटाइन का, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए इनका नाम क्या है, ब्यूटाइन है। ओके, तो ऐसे ही आपका पेंटाइन की बात की जाए अगर, पेंटाइन देखिए पेंटाइन में क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो ये सब के सब देखिए इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन ऐसे आ रहे हैं ना, तो हम इनको इस तरह से बता सकते हैं कि दीज आर द होमोलगस सीरीज। अब नेक्स्ट कुछ और होमोलगस सीरीज की बात हम करने जा रहे हैं। जैसे आज हम इस होमोलगस सीरीज को पूरा का पूरा फिनिश करने वाले हैं, तो जो होमोलगस सीरीज ऑफ अल्कोहल की बात कर लेते हैं, है ना। तो अल्कोहल की जब बात होगी, अल्कोहल देखें, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O होता है। देखिए CnH2n+2O होता है, ये जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, होमोलगस सीरीज ऑफ अल्कोहल होती है। जैसे इसमें हम बात करेंगे मेथनॉल की, जैसे देखें मेथनॉल है हमारा, तो इसका नाम क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल, है ना। तो यहां पे जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल का जो जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा, CH3OH होगा। देखिए एक कार्बन और 3 1 4 हाइड्रोजन, तो 2 1 कम 2 और प्लस 2 2 1 जा 2 प्लस 2 4 हुआ, और ये ऑक्सीजन, तो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका मेथेनॉल हो गया। ऐसे ही होता इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल का जनरल फार्मूला क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, ऐसे ही आपका आएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, तो उसका फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या होगा, OH। तो ऐसे हम क्या किसका होमोलगस सीरीज बताएंगे, अल्कोहल की। ओके, अब ये अल्कोहल की सीरीज अगर समझ में आ गई हो, तो हम बात करेंगे जनरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और जैसे हो आपका ईथर हो, है ना। जैसे देखें अगर ये ईथर होगा, है ना, ईथर आएगा, तो हम आपको जैसे देखिए होमोलगस सीरीज ऑफ एल्कीन हमने बताया CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, इसके बाद अल्कोहल का बताया CnH2n+2O बता दिया। ओके ना। अब जो है ईथर का जो है, इस ईथर का भी होता है CnH2n+2O होता है। देखिए CnH2n+2O होता है ईथर का। इसके बाद आपका आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है बेटा, इसका होता है CnH2nO, CnH2nO। इस पैटर्न को अगर फॉलो करेगा
तो वो एल्डिहाइड होगा। ओके, इसके बाद हम एक बात का जिक्र कर लेते हैं, कीटोन। देखें कीटोन में क्या होता है, कीटोन का भी जैसे देखिए CnH2nO होता है, CnH2nO होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो होता है इसका जनरल फार्मूला, जैसे इसमें जो जनरल फार्मूले की बात आएगी तो यही CnH2n जो है इतना तो होगा ही, O2 हो जाएगा। CnH2nO2 इसका जनरल फार्मूला होता है। ओके, और ऐसे ही एक आखिरी हम बता देते हैं एस्टर का। किसका बेटा, एस्टर का। तो जो एस्टर का होता है, एस्टर का भी सेम होता है, CnH2nO2 होता है, CnH2nO2। तो आपने क्या देखा, ईथर का CnH2n+2O होता है, एल्डिहाइड का CnH2nO होता है, कीटोन का CnH2nO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का CnH2nO2 होता है, एस्टर का CnH2nO2 होता है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी। अब हम जिक्र करने वाले हैं जैसे होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड, जनरल फार्मूला जो होता है, इसके बाद जो है आपका बात कर लेंगे कीटोन का, इसके बाद बात कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर हो जाएगा खत्म। तो जैसे होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड को अगर हम देखना चाहें इसके कुछ एग्जांपल्स, तो अभी मैंने बताया होमोलॉगस सीरीज ऑफ जो है एल्डिहाइड जो होती है, एल्डिहाइड का क्या होता है, CnH2nO होता है, CnH2nO होता है। तो जैसे हम बात करेंगे, जैसे एक कार्बन, तो इसमें क्या होता है, मैथ, और जो है इसमें आपको बताए थे, इसमें क्या लगा लेते हैं, अल लगाते हैं तो मेथेनॉल हो जाता है, HCHO। क्या हो जाएगा, HCHO। एक कार्बन मेथेनॉल, दो कार्बन हो जाएगा इथेनॉल। तो इथेनॉल, तो इथेनॉल में आप क्या देखते हैं, इथेनॉल में आप देखते हैं जो होता क्या है, CH3CHO, ये आपका इथेनॉल हो जाता है। तो अब ऐसे प्रोपेनॉल अगर है तो CH3CH2CHO हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपके एल्डिहाइड के जनरल फार्मूले में आते हैं। ऐसे आएगा ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, आप ऐसे जुड़ते चले जाओगे, CH3CH2 CH3CH2, है ना। अब हम बात करेंगे कीटोन का। अगर कीटोन है तो जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन भी वही होता है, CnH2nO ही होता है। जैसे कीटोन है अगर, तो कीटोन में हम क्या लेते हैं, कीटोन में जैसे आपको मैं बता दूं, कीटोन में आपका 3 से कम नहीं होते, 3 से कम नहीं होते, तो उसमें ओन लगाते हैं, तो प्रोपेनोन क्या होता है, प्रोपेनोन होता है ना। तो प्रोपेनोन में क्या हो जाता है, ओन लगाते हैं इसमें, तो प्रोपेन में ओन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन। और ऐसे ही आपका ब्यूटेनोन है अगर, तो ब्यूटेनोन में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और उसमें क्या लगा देंगे, ओन, ब्यूटेनोन। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो ये ब्यूटेनोन हो गया। तो यह था आपका कीटोन का। एक हम जिक्र कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक का। कार्बोक्सिलिक में क्या हो जाएगा, देख लें उसको। जो भी आपको प्रॉब्लम रहती है आप
पूछेगा बेहिचक बताया जाएगा, पूरा आपके लिए लगा गया है। कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो होता है यही CnH2nO2 हो जाता है। ओके, CnH2nO2 होता है। तो जैसे देखिए H सिंगल बॉन्ड COOH हो, एक कार्बन अगर हो जाए, देखिए कार्बन एक तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना रहेगा 2, तो CH2O2 C एक H एक H 2H और 2 ऑक्सीजन CH2O2 है ही। तो इसमें हम इसका पहले तो क्या लिखते हैं मेथेनोइक एसिड हो जाएगा ये। ऐसे ही अगर आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, तो ये क्या नाम हो, इसका क्या नाम होगा 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेनोइक एसिड होगा ना। ऐसे प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसका नाम क्या होगा एथेनोइक एसिड। ऐसे ही मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, ऐसे तमाम जो है होमोलॉगस सीरीज में ये आते हैं। तो आज के लिए आपका बस इतना ही। अब बाकी शेष चीजों का जो जिक्र होगा, अब इसमें यह चैप्टर आपका कंप्लीट है, इसका नोट्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ PDF, और आप लोग इस चैप्टर को पूरा ठीक से पढ़ें और अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।